हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कल मैंने सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी थी। ठीक है। एक चीज और, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों 500 लाइक, कोई बहुत ज्यादा लाइक का टारगेट नहीं दे रहा हूं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग कोर्स आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे। अब देखो, ये जो आपका शब्द दिख रहा है आपको गाढ़े अक्षरों में, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संधि है। अब देखो, तपोवन का तो पहले संधि विच्छेद करो, वहीं से आप पता कर पाओगे। अब देखो, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तप, और तप में क्या लगेगा, विसर्ग प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका तपवन का संधि विच्छेद। अब यहाँ पर विसर्ग लग गया तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये विसर्ग संधि हो जाएगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, दिंगत में कौन सी संधि है, जल्दी बताइए, दिंगत में कौन सी संधि है। अब देखो, इसका आप संधि विच्छेद करो, दिंगत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखो, दिक और उसमें हलन प्लस में अत, क्या, अंत, तो दिंक अंत में आपकी हो जाएगी आपकी दिक प्लस अंत, ये संधि विच्छेद हो गया। अब देखो, यहाँ पर व्यंजन आ गया तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के प्रथम प्रथम गद्यकार कौन है, जल्दी बताओ, हिंदी के प्रथम गद्यकार, तो लल्लू लाल। लल्लू लाल जो है ये हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाटक में कौन सा विशेषण बनेगा, नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, जल्दी बताइए। तो देखो, नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, नाटकीय, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी आपको बताना है, कौन सी सही वर्तनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग पहला ऑप्शन सोच रहे होगे, अनाधिकार का शुद्ध रूप होता है अनधिकार, ठीक है ना, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये अशुद्ध रूप है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए, कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा काक। काक शब्द जो है ये एक तत्सम शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। काक माने कौवा होता है, यानी कि कौवा जो है वो आप लोगों का तद्भव रूप होगा काक का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, इस वाक्य में कारक बताइए कौन सा है। अब देखो, क्रम सा कारक बताने, यानी कि तीन कारक आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी बताओ। बालक ने, कर्ता ने, यानी कि पहले तो आपका कर्ता कारक होने ही है, आप ये ध्यान रख लो, ठीक है। तो पहले आपका कर्ता कारक होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अब से कारक चिन्ह यूज हो रहा पत्थर से, पत्थर जब बालक के पास होगा तभी तो वो मारेगा, तो जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए कर्ण कारक। यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कि कर्ता कारक और कर्ण कारक तो है ही है। पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल 100% के साथ सीओटी होगा, ठीक है। कुत्ते को, अब कर्ता ने कर्म को, यानी कि को कारक चिन्ह किसके लिए यूज होता, कर्म कारक के लिए, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ने कारक चिन्ह है, से कारक चिन्ह है, को कारक चिन्ह है, यहीं से मैंने आपको पहचान के बताया है कि यहाँ पर कितने कारक होंगे। राम चिट्ठी लिखता है, इस वाक्य में भूतकाल में, यह वाक्य भूतकाल में क्या होगा, जल्दी बताइए। राम चिट्ठी लिखता है, इस वाक्य को अगर आप भूतकाल में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखेंगे हम राम चिट्ठी लिख चुका है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर फिल इन द ब्लैंक्स कृपा से हम सुरक्षित हैं, जल्दी बताओ। ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना था, 15 से 17 तक आपको क्या करना है, समानार्थक शब्द बताना है। उपवन का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, उपवन माने बगीचा होता, तो वही होगा बगीचा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किनारे का समानार्थक शब्द, अब आराम से बता सकते, किनारे का तट होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
प्रासाद, ध्यान रखना प्रासाद लिखा है, ये प्रासाद का समानार्थक शब्द। तो प्रासाद का समानार्थक शब्द हो जाएगा महल, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो प्रासाद जो है ये महल का पर्यायवाची होता है। बात और वात शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। देखो बात माने तो आप सभी लोग जानते हैं बातचीत करना, कॉन्वर्सेशन। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बातें तो बिल्कुल ठीक है। और बात माने होता है हवा, कहते नहीं है वातानुकूलित, वहां से आप कनेक्ट करके निकाल सकते हैं इसका मतलब। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? कौटिल्य का विलोम शब्द, तो कौटिल्य का विलोम शब्द हो जाएगा मृदुलता, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अवनी का विलोम, अवनी का विलोम। अब देखो कई लोग कौटिल्य का पर्याय विलोम शब्द में आर्जव सोच रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो कौटिल्य का मतलब जो होता है, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है कुटिलता, टेढ़ापन, कपट, छल, इस तरीके का क्या होता है कौटिल्य का ये मतलब होता है, ठीक है। तो इसका जो विलोम शब्द अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो मृदुलता को देंगे। मृदुलता का अर्थ होता है कोमल, ठीक है। अब जैसे आप कुटिलता का आप विलोम शब्द देखोगे तो कोमल हो जाएगा, मुलायम, दयालु। तो इस तरीके से आपका मृदुलता ठीक होगा, ठीक है। लेकिन हाँ मृदुलता ऑप्शंस में नहीं होता तो आर्जव आप लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी देने की बात आए तो पहला ऑप्शंस देना, ठीक है। अवनी का विलोम शब्द आराम से बता सकते हैं, अंबर। अवनी का विलोम शब्द होगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है जिनके अर्थ अलग हो। देखो सारंग मतलब होता है कोयल, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? आराम से बता सकते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उत्कर्ष में आपका उत उपसर्ग होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? ये भी बहुत सिंपल है। सुशिक्षित में सु उपसर्ग होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? जल्दी बताइए। तत्पुरुष समास, देखो तिरंगा में तो आपका होने से नहीं रहा, इसमें आपका दिग्गु। आज जन्म में आपका अव्ययीभाव समास हो गया। अब बचे कौन से? घनश्याम और अनिच्छा, ठीक है। अब अनिच्छा का आप समास विग्रह करो, जिसमें अनिच्छा का समास विग्रह अगर आप करोगे तो इच्छा से रहित। अब देखो इच्छा से रहित और से कारक चिन्ह आ गया, और जहां कारक चिन्ह आ जाते वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता। पहला ऑप्शन करेक्ट। रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर, तो देखो रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो देखो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, बस यही होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है ये कौन सा वाक्य है? तो ये एक प्रकार का क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? जल्दी बताओ कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, वह आकर पानी पीकर चला गया। ये जो है वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। 28 और 29 में क्या किया? वो एक वाक्य को 4 भागों में व्यक्त कर दिया, जिस भाग में गलती है वही भाग आपको चुनना है। कई नई साहित्य आंदोलन चले। अब यहाँ पर आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर पहले ही पार्ट में गलती हो गई। क्या हो गई? नई के स्थान पर नए आएंगे। कई नए साहित्यिक आंदोलन चले, तो पहले ही पार्ट में गलती यहाँ तो। रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। अब बताओ, तो दूसरे ही पार्ट में गलती है। भैंस का दूध होगा, राहुल का दूध यहाँ पर गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है, तो उस पत्र को हम क्या कहते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, तो उस पत्र को हम श्वेत पत्र कहते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दिए गए वाक्यांशों का एक शब्द बताना है। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा रखने वाले को आप क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, आप इसको क्या बोलेंगे? प्रतिस्पर्धा, दूसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो वहां पर वाक्य होगा कैसा? जब क्रिया की प्रधानता होगी तो कैसा वाक्य होगा? जल्दी बताइए।
तो वहां भाववाच्य होगा। क्यों? क्योंकि भाववाच्य में क्रिया के साथ साथ भाव की भी प्रधानता होती, ठीक है, और यहाँ पर हमेशा आक्रामक क्रिया आपको आएगी, तो यहाँ पर क्रिया की प्रधानता हो रही, इसलिए भाववाच्य। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के फिल इन द ब्लैंक्स को देखकर किया जाता है, जल्दी बताइए। तो किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देखकर किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आराम से बता सकते हैं। आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का सही अर्थ है धोखा देना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नाक का बाल होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा नाक का बाल होना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत प्रिय होना, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आंखों का तारा होना, उसका भी मतलब वही होता है जो इसका मतलब होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। करुण रस का स्थायी भाव, सिंपल है, आसानी से बता सकते। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर आपको छंद पहचानना है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आपका चौपाई होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी भैया। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर दोहा छंद है। अब दोहा छंद क्या है? पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, इसको दोहा छंद कहते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार होगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अब आप खुद बताओ, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इसका मतलब पहले ही बता दिया कि मनुज जो है वो पापी है और उसके मुंह से आज क्या राम नाम निकल रहा है, यानी कि दिखावे के लिए। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन कीजिए। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सिंपल है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।